एक बार व्यास मुनि अपने शिष्यों को वेदांत की शिक्षा दे रहे। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि नवयुवक ब्रह्मचारियों को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए कि वे युवतियों का संग कदापि न करें, क्योंकि काम इतना प्रबल होता है, पूरी सतर्कता के बावजूद भी वे इसके शिकार हो सकते हैं। जैमिनी नाम का एक शिष्य, जो पूर्व मीमांसा का रचयिता था, थोड़ा अभिमानी था। उसने कहा, गुरुजी, आपका कथन सत्य नहीं है। कोई भी स्त्री मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। मैं ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हूं। कुछ दिनों बाद व्यास मुनि ने कहा, मैं वाराणसी जा रहा हूं और 3 महीने बाद वापस आऊंगा। सतर्क रहना, अहंकार न करना। व्यास मुनि ने अपने योग बल से एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया, जो अपनी रेशमी साड़ी, होली मुखाकृति और बांकी चितवन से मन को आकर्षित कर सकती। यह सायंकाल का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और धीरे धीरे वर्षा होने लगी। अचानक जैमिनी उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने उस रूपवती को देखा और उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने उससे कहा, बहन जी, आप आइए और मेरे आश्रम में ठहरिए। मैं आपको रहने के लिए स्थान दूंगा। युवती ने पूछा, क्या आप अकेले रहते हैं? वहां कोई और स्त्री है? जैमिनी ने उत्तर दिया, मैं अकेला हूं, परंतु मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूं। मैं काम से प्रभावित नहीं हो सकता। आप वहां रह सकती। युवती ने कहा, एक तरुण कन्या का ब्रह्मचारी के साथ रात्रि में अकेले रहना उचित नहीं है। जैमिनी ने कहा, हे भगिनी, आप निश्चिंत रहें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूं। इस पर उस युवती ने स्वीकार कर लिया और वह रात में उनके आश्रम में ठहर गई। जैमिनी बाहर सो गए और वह स्त्री अंदर सो रही थी। मध्य रात्रि के समय जैमिनी काम के प्रभाव से पीड़ित होने लगे और उनके मन में काम वासना उत्पन्न हो गई। पहले तो वह सर्वथा शुद्ध थे, लेकिन उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, बहन जी, बाहर हवा चल रही है। मैं ठंडी हवा सहन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे भीतर सोना है। युवती ने दरवाजा खोल दिया। जैमिनी अंदर जाकर कुछ दूरी पर सो गए, लेकिन सत्री के निकट होने और उसके कंकन व नूपुरों की मधुर ध्वनि सुनकर उनकी काम वासना और प्रबल हो गई। तब वे उठे और उसे आलिंगन करने लगे। तुरंत ही लंबी दाढ़ी वाले व्यास मुनि अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, वत्स जैमिनी, अब तुम्हारे उस पूर्ण ब्रह्मचर्य का क्या हुआ? जब मैं ब्रह्मचर्य पर प्रवचन दे रहा था, तब तुमने क्या कहा? जैमिनी ने अत्यधिक लज्जा के कारण सिर झुका कहा, हे गुरुदेव, मैं अधर्मी हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वे हर परिस्थिति में सतर्क रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।